Good morning, everyone. My name is Khadija Anwar. How are you all? I hope you all are fine. I hope you all are staying at home, taking all necessary precautions. This video lecture is of Business Studies, chapter number 4. The name of the chapter is Planning. Okay, and in this chapter, we'll study about the concept of planning, meaning, definition of planning, what are the importance of planning, then the characteristics of a good plan, फिर advantages, disadvantages. Okay, we all are going to study in chapter number 4, planning. What is planning? It is a fundamental function of management. We can say it is a basic, it is a primary function of management and the first and foremost function of management. Okay, any management or any manager who acts without planning must learn to live without profit. Okay, it is also said if you fail to plan, you plan to fail. मतलब अगर आप प्लान नहीं कीजिएगा तो you will not succeed. And why is planning done? प्लानिंग इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग फ्यूचर का जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ थोड़ा सा परसेंट उसका जो भी रिस्क है उसको हम लोग एलिमिनेट कर पाए. ठीक है, देयर आर सर्टेन रिस्क जो मैन मेड होता है जिसके बारे में हम लोग को पहले से पता होता है, उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. ठीक है, एंड प्रोसेस भी होता है प्लानिंग का. देयर आर सिमिलर स्टेप्स इन प्लानिंग, देयर आर सिमिलर टाइप्स ऑफ प्लानिंग. सो विल बट in this video lecture we'll go through only about the meaning of what do you mean by planning, okay, and what are the different definitions given by the scholars about planning. ठीक है, उससे पहले लेट मी टेल यू कि प्लानिंग क्या होता है और बाकी सारा फंक्शंस जो है वो प्लानिंग के बाद किया जाता है. तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्लान करना है. देयर आर सेवरल स्टेप्स ऑफ प्लानिंग और देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लान. ठीक है, प्लान शुड बी ऑलवेज कंसेप्चुअल होना चाहिए, मतलब कि उसका कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए. प्लानिंग क्यों किया जाता है या किसी भी फंक्शन को क्यों किया जाता है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, तो प्लानिंग में ये बताया जाता है कि आपका गोल्स क्या है और उसको किस तरह से अचीव करना है. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज इट इज डन फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स. इट इज़ नॉट डन फॉर प्रेजेंट. इसको हम लोग आगे के लिए करते हैं, आगे का सोच के करते हैं. ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ें, बहुत सारा ऐसा रिस्क है और या बहुत सारा ऐसे स्टेप्स है जो आगे चल के लेना पड़ता है. एंड प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल. तो जो स्टेप्स हम लोग को आगे चल के लेना है अपने मैनेजमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्लान करते हैं. ठीक है, इट शुड बी फ्लेक्सिबल क्योंकि मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस किसके लिए होता है? सोसाइटी के लिए होता है, कस्टमर्स के लिए होता है. तो व्यूज़ जो है वो सोसाइटी का हो या कस्टमर्स का हो या कोई भी ऐसा चीज़ अराइज हो जाता है जिससे चेंज हो जाता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो प्लानिंग को चेंज भी किया करना पड़ता है. तो इसीलिए अ प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, इट शुड नॉट बी रिजिड. ठीक है, कि आगे चल के अगर ज़रूरत पड़े, इन्वायरमेंटल चेंज हो, तो हम लोग प्लान को भी चेंज कर सके. उसके बाद बाकी सारा फंक्शंस आता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. बट the basic function of management is planning. Again, I'm saying you all the chapters are important, but these 5 chapters are easy to learn. और अगर आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ लिए हैं तो ये 5 चैप्टर्स भी आराम से समझ जाओगे. ठीक है, एंड दीज 5 चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे क्वेश्चंस आता है. ठीक है, एंड उसके बाद मार्केटिंग से भी क्वेश्चंस आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चंस आता है. चैप्टर 1 से तो क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा. सो दीज 6 to 7 chapters are very important scoring chapters and they are easy to learn. The most important thing is they are easy to learn. Planning, organizing and different functions of management जो है, इसका जो भी captions रहता है, चाहे वो advantages का हो, disadvantages का हो या features का हो या importance का हो, मतलब so similar रहता है. That is why it is easy to learn. Again I'm saying all the chapters are important, but these few chapters are easy to learn if you will understand them properly. Now what is a plan? Plan is an idea.
वी थिंक अबाउट इट, वी विजुअलाइज इट, हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग उसको करेंगे तो कैसा लगेगा, एंड उसके बाद वी क्रिएट इट. इट शुड बी गुड, इट शुड हैव अ कॉन्सेप्ट एंड इट शुड बी अ बिग आइडिया. ठीक है, व्हेन वी प्लान एनीथिंग वी प्लान इट इन आवर माइंड, हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं. उसके बाद क्या होता है, अपने प्लान को दिमाग में सोचने के बाद उसको प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते हैं मतलब उसको क्रिएट करते हैं. वी क्रिएट इट, वी क्रिएट आवर प्लान, वी डू इट इन प्रैक्टिकल, तब जाके हम लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं. एनी प्लान इज एग्जीक्यूटेड. ओके, नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड. एज आई सेड, प्लान क्यों करते हैं हम लोग, फ्यूचर के लिए करते हैं. Generally speaking, planning is deciding in advance what is to be done, how it is to be done, and by whom it is to be done. So, what is to be done? क्या करने वाले हो, what are your goals, how it is to be done. ठीक है, किस तरह से होगा, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, and by whom it is to be done, who is going to do that. Sorry, who is going to do that? Either a manager or the owner और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सबको अपना अपना काम अलॉट कर दिया जाता है कि किस तरह से कौन सा काम किसने करना है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच इज डन इन अ प्लान. ठीक है, नाउ एज आई सेड, अ प्लानिंग शुड बी गुड इनफ. ठीक है, उसका कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एंड कॉन्सेप्ट के साथ साथ कोई गोल होना चाहिए कि आगे जाके व्हाट यू हैव टू डू. इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. प्लान एक जगह पे जाके ख़त्म नहीं हो जाता है, आपको हर लेवल पे प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही तुम अपने काम को ऑर्गेनाइज कर पाओगे. ठीक है, तो इफ़ यूल सी यहाँ पे ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आ गया. ठीक है, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हाट इट इज़ टू बी डन, एंड बाय होम इट इज़ टू बी डन. What is to be done ये प्लान करोगे. How it is to be done ये कैसे पता चलेगा, जब आप स्टाफिंग करोगे. ठीक है, जब आप राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए स्टाफ करोगे, अपॉइंट करोगे, और उसके बाद आता है उसको डायरेक्ट करोगे. डायरेक्ट करने के बाद व्हाट यू विल डू, बाय होम इट इज टू बी डन ये हो गया ना. हाउ इट इज टू बी डन, यू विल ऑर्गेनाइज दैट वर्क. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑल द 5 फंक्शंस कंटिन्यूअस वे में स्टेप बाय स्टेप आ गया. नाउ डिफाइन प्लानिंग, ये एक डेफिनेशन है जो हम लिख दिए हैं. प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स setting of objectives for a given time period, formulating various courses of actions to achieve them, and then selecting the best possible alternative among the various courses of actions available with an aim to achieve the objective goals effectively and efficiently, with an aim to achieve the objectives, with an aim to achieve the organizational goal. This is planning. ठीक है, उसके बाद the next thing, now we will go through some of the definitions of planning given by the best scholars. तो हम सिर्फ वही definitions choose किए हैं जो ऑलरेडी हम लोग जिन लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, जो नेम हम लोग के लिए बहुत नो. ठीक है, so in the next picture we'll see that there are some of the definitions of planning. इससे हम लोग को समझ में आए, और भी समझ में आएगा प्लानिंग के बारे में कि काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या क्या कहा है प्लानिंग के बारे में. ओके, नाउ व्हाई I have written it as in question because I wanted you all to know that when the question will come in exam, okay, what do you mean by planning and define the different characteristics of planning. क्योंकि एग्जाम में कभी भी एक क्वेश्चन नहीं रहेगा. इफ इट इज़ अ लॉन्ग आंसर उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस रहता है. फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन प्लानिंग, ऑल्सो डिफाइन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. इफ इट इज सेड लाइक दिस, तब तुमको ये प्लानिंग का जो डेफिनेशन जहाँ पे जितना बड़ा दिया है उससे बड़ा भी लिख सकते हो. अराउंड 13 to 15 लाइंस में यू विल डिफाइन प्लानिंग. उसके बाद तुम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे जिसमें दिया है what are the different advantages and disadvantages of planning. So the advantages and disadvantages of planning को कैसे लिखना है ये हम बताए थे जब हम बताए थे कि how to answer your exams.
तो फर्स्ट यू विल राइट डाउन द कैप्शंस, ठीक है, व्हाट आर द, जो भी कैप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे इन एनी वीडियो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तब आप कैप्शन देखोगे और उन कैप्शंस को आई विल डिफाइन इट फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने लाइंस में डिफाइन करना है ना। तो प्लानिंग के बाद जब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है तो पहले कैप्शंस लिखना है एंड उसके बाद यू विल डिफाइन दोज कैप्शंस, ओके। Now, according to George R. Terry, these are the 3 definitions I have taken according to George R. Terry, according to Billy E. Goes, and according to Henry Fayol. According to George R. Terry, planning is a method or technique of looking ahead, a constructive reviewing your future so that present actions can be adjusted in view of established goals. मतलब it should be flexible according to George R. Terry to work in future. Then Billy E. Goes says planning is fundamentally choosing a planning problem arises when an alternative courses of action discovered. Then according to Henry Fayol, it is said planning is deciding the best alternative among others to perform the different managerial operations in order to achieve the predetermined goals. So all these 3 scholars said that planning is to be done for future benefits. It should be flexible enough and it should be done with an aim to achieve the predetermined goal. यहाँ पे जो प्लानिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, दैट प्रॉब्लम इज, हर प्लानिंग में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता होगा, तो उसको यहाँ पे प्लानिंग प्रॉब्लम कहा गया है। तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर कोई प्लानिंग प्रॉब्लम अराइज होता है, मतलब कि अगर कुछ ड्रॉबैक्स आ जाता है प्लानिंग में, तो उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना भी ज़रूरी है। तो ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज किया जा सके, ठीक है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ जिसको आप एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो और जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है उसको ओवरकम कर सकते हो प्लान को चेंज करके, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी रिजिड इनफ कि आप उसको चेंज भी नहीं कर पाए। फाइन, so I have already said a lot about planning. What do you mean by planning? Different definitions भी हम बता चुके हैं. Now one more thing I will say कि if it is said to define planning in a question in your exam, define करने के बाद write these definitions, okay, and ये definitions लिखने के बाद make sure कि जिसका भी definition लिख रहे हो, मतलब कि अगर लिखे हो according to George R. Terry, डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन दैट वर्ड कि तुमने जॉर्ज आर टेरी का वर्ड्स लिखा है कि उसने प्लानिंग के बारे में क्या कहा. वाई आई एम सेइंग दिस टू डू, इससे सबसे पहली बात कि तुम्हारा आंसर लॉन्ग होगा, ओके. एंड द सेकेंड थिंग इज उसको प्लानिंग को तुम और अच्छे तरह से समझा पाओगे, ठीक है. योर आंसर बिकम्स अट्रैक्टिव कि हाँ डिफाइन करने के बाद तुमने डेफिनेशंस लिखा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स, तो 1-2 डेफिनेशन लिख देना और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ओके. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में आई विल मीट यू अगेन. थैंक यू. टेक केयर.